बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 229 और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इंग्लिश में ही, बिहाइव में ही एक और पोयम, पोयम 8। आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से, बिहाइव में से पोयम 8, जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। ये जो पोयम है जीव पटेल ने लिखी है, GIEVE, जीवी पटेल या जीव पटेल। एक इंडियन राइटर है जिसकी एजुकेशन मुंबई में ही हुई है और एक्चुअली वो डॉक्टर भी हैं और वो इस तरह से पोएम्स भी लिखते हैं। ठीक है, ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है जिन्होंने ऑन किलिंग अ ट्री पोयम लिखी है। ये जो पोयम का थीम है आपको इसकी हेडिंग से ही पता लग गया होगा। You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. आपने देखा होगा लोगों को पेड़ काटते हुए, पर क्या वो पेड़ काट सकते हैं? क्या ये एक इजी काम है? पोयम रीड करते हैं और देखते हैं कि पोएट क्या कहता है ट्री को मारने के बारे में। ट्री को कोई कैसे मार सकता है? ठीक है, इस पोयम में एक मतलब जो पोएट ने स्टेटमेंट दिया है, मतलब ऊपर जो उसकी हेडिंग दी है वो है किलिंग। तो एक्चुअली उसका मतलब ऑपोजिट है। उसका बोलने का मतलब है कि पेड़ों को मारा जा रहा है पर उन्हें मारना नहीं चाहिए। वो बोलता है कि ट्री बहुत ही हार्ड है, हम उसको नाइफ से नहीं मार सकते हैं। ट्री सालों साल लगा लेता है ग्रो होने में। उसको मारने के लिए हमें उसकी जड़ों से उखाड़ना चाहिए, जड़ों से उखाड़ना पड़ता है। पोयम एक और चीज कन्वे करना चाहती है कि जो ट्रीज हैं वो हमारी लाइफ लाइन है, तो उन्हें नहीं मारना चाहिए। वो इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब इसने ये जो पोयम लिखी है एक आयनी में लिखी है, मतलब वो एक सटायर नहीं होता है टॉन्टिंग टाइप में। वो इस पोयम में तरीके बता रहा है कि आप कैसे कैसे ट्री को काट सकते हो, पर इसने ये पोयम लिखी है ट्री को नहीं काटने पे। तो एक आयरनी है ये इस पोयम के अंदर। वो आपको बता रहा है तरीके कि किस तरह से ट्री को आप मार सकते हो। वो मैसेज देता है कि ट्रीज हैं पवित्र होते हैं, हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एक, उसमें भी जान है। वो कन्वे करना चाहता है कि ट्री इतना ज्यादा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है कि आप उसको इतनी आसानी से उखाड़ नहीं सकते। वो कंपेयर करता है एक किसी खराब चीज के साथ कंपेयर करता है कि ट्री को मारने को वो बुराई से कंपेयर करता है। ठीक है, इस तरह से ये पोएट के थॉट्स हैं एक ट्री को मारने को लेके। एक्चुअली वो चाहता है हम नहीं मारें, पर वो पूरी पोयम में ऐसे आपको तरीके बता रहा है कि किस तरह से मार सकते हैं। बिहाइव में पेज 110 पे है ऑन किलिंग अ ट्री। You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? हमने सुना है पेड़ काटे जाते हैं, पर पेड़ों को मारा कोई मारता है पेड़ों को? क्या ये आसान है ये करना? तो पोयम रीड करते हैं और देखते हैं राइटर क्या बोलता है। It takes much time to kill a tree. राइटर बोलता है, पोएट बोलता है कि एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। Not a simple jab of the knife. सिंपल जैब का मतलब टू हिट समथिंग फोर्सफुली, किसी चीज को जोर से मारना। मतलब चाकू की एक चुभन ऐसा नहीं कर सकती, मतलब चाकू का एक वार ऐसा नहीं कर सकता। जैब मतलब चुभन। विल डू इट, इट हैज ग्रोन, पर हम करेंगे क्योंकि ये बड़ा हो चुका है। ये देखो टॉन्ट है, एक आयरनी है। क्या बोल रहा है कि ट्री को मारने में तो बहुत समय लगता है, चाकू की एक धार से तो कुछ नहीं होता, पर हम करेंगे, ये तो बड़ा हो गया है। ठीक है,
स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, धीरे धीरे ये जमीन को खाए जा रहा है। ट्री धीरे धीरे जमीन का पोषण लिए जा रहा है, इसकी मिट्टी लेके बैठा है, अपनी जड़ें इसकी मिट्टी में बसा के बैठा है, मिट्टी का सारा पोषण लेता है ये ट्री। अब ट्री की बुराई कर रहा है कि भाई क्यों मारना है, क्योंकि वो धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम कर रहा है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग, क्या कर रहा है ट्री, बड़ा होता जा रहा है। पहले तो जड़ों से अंदर था, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और फीड कर रहा है, मतलब खा रहा है, अर्थ का पोषण खाए जा रहा है। अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, कहाँ पे ये चढ़ गया है ट्री, तो जमीन के नीचे से ऊपर तक चढ़ गया है, ऊपर तक उगने पे आ गया है। और देखो तो एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, सालों से धूप ले रहा है, सालों से एयर ले रहा है, सालों से पानी ले रहा है, मतलब ईयर्स मतलब कोई ट्री थोड़ी आज उगता है, सालों से ये सब कुछ ले रहा है। एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और जो इसकी लैप्रस का मतलब ऐसे लगता है कि जो इसकी छाल है उसको कोई स्किन डिजीज हुई है, कहते हैं ना एक वो नहीं, लेप्रेसी करके एक स्किन डिजीज होती है, लगता है इसकी खाल को स्किन डिजीज हुई है। और वहां से लीव्स निकलते हैं, ठीक है। सो मतलब एक ट्री की बुराई कर रहा है, और देखो टॉन्टिंग है, ये सब टॉन्ट कर रहा है कि भाई ट्री को काटने में कितना समय लगता है, एक बार से तो कटता ही नहीं है, पर हम करेंगे, ये बड़ा हो गया है, ये अर्थ को खाए जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, खाए जा रहा है, अपने जमीन से ऊंचा उठ गया है, सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है सालों से, एयर एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी जो छाल है वो भी एकदम लेप्रेसी जैसी है, मतलब वहां से भी लीव्स निकल रहे हैं। सो ये क्या, लेप्रेस हाइड मतलब बार्क होती है ना, छाल होती है ना, डिसकलर्ड, बिल्कुल कलरलेस बार्क। सो वो ये सब लीव्स स्प्राउट कर रहा है। सो इस तरह से ट्री की वो बुराई कर रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में, पर ये क्या है, एक आयनी है, ठीक है, उल्टी बात बोल रहा है, राइट, वो पोएट। अब दूसरे पैराग्राफ में बोलता है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। सो क्या बोल रहा है राइटर कि देखो इतना बड़ा हो गया है पेड़, भाई सनलाइट खा रहा है, एयर ले रहा है और पानी ले रहा है। सो हैक एंड चॉप, हैक मतलब कट करो, चॉप मतलब छोटे छोटे पीसेस में कट कर दो इसे। बट दिस अलोन वोंट डू इट, पर ये इतना करने से मर नहीं जाएगा, मतलब ट्री खाली काटने से नहीं मरेगा, आप उसको नाइफ से काटोगे, छोटे छोटे पीसेस में भी काट दोगे, पर वो मरेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, भले आप कितना भी उसको दर्द दे दो पर वो मरेगा नहीं। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, आप उसको काटोगे उसकी छाल फिर से हील हो जाएगी, आप उसकी छाल को जब आप जोर से नाइफ मारोगे तो उसमें से वो सैप निकलेगा, वो ट्री सैप होता है, वो निकलेगा, पर वो वापस ठीक हो जाएगा। सो जो उसकी जो बार्क है, वो जो छाल है ट्री की, वो ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, फिर जो जमीन के निकट से लिपटी हुई हरी टहनियां उगाएंगी, फिर से मतलब फिर से हरी हरी टहनियां, जो जमीन के क्लोज से, ग्राउंड के क्लोज से हरी हरी टहनियां, ट्विग्स मतलब टहनियां, सो कर्ली कर्ली टहनियां फिर से उगाएंगी। मिनिएचर बोज, सो मिनिएचर बोज का मतलब, मिनिएचर मतलब छोटी छोटी, बोज मतलब शाखाएं। सो ये जो छोटी छोटी शाखाएं हैं इसकी, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं,
विच इफ अनचेक्ड, अगर आपने उसको चेक नहीं किया, विल एक्सपांड अगेन, फिर से एक्सपांड हो जाएंगी। टू फॉर्मर साइज, पहले जैसी साइज में ही फिर से एक्सपांड हो जाएंगी। मतलब उसकी मिनिएचर मतलब छोटी छोटी शाखाएं जो आपने काट दी हैं, पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया वो फिर से बड़ी हो जाएंगी, वो पहले जैसी थी वैसे ही हो जाएंगी। अब देखो ट्री को मारने के तरीके बता रहा है कि काटो और छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, पर इतना करने से कुछ नहीं होगा, इससे उसको नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना दर्द से कुछ नहीं होगा, उसकी जो बार्क है, उसकी जो छाल है फिर से ठीक हो जाएगी, और फिर ग्राउंड के क्लोज फिर से उसकी छोटी छोटी टहनियाँ उगाएंगी। मिनिएचर बोस मतलब छोटी छोटी शाखाएं, अगर ध्यान नहीं दिया फिर से वो उगाएंगी, पहले जैसी हो जाएंगी। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, अब कह रहा है नहीं, मतलब ये सारे तरीके बेकार हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट मतलब जड़ को खींचकर बाहर निकालना होगा। रूट मतलब जड़, खींच के बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो अर्थ है, जो जमीन है, जो उसको पकड़ के बैठी है, जकड़ के बैठी है, जड़ों को उस अर्थ से निकालना होगा, उसकी रूट्स को ही निकाल देना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड, इसे रस्सी से बांधना होगा और बाहर खींचना होगा, ठीक है। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट मतलब पूरी तरह से। मतलब खींचना होगा, बाहर निकालना होगा। क्यों? क्योंकि काटने से कुछ नहीं होगा, वो फिर से बड़ा हो जाएगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आपको उसको जड़ों से ही खींचना होगा। अर्थ, एंकरिंग अर्थ मतलब जो अर्थ उसको सपोर्ट करके बैठी है, जो उसकी जड़ों को जगह दे के बैठी है, उसको आपको बांधना पड़ेगा। मतलब कोई रूट से भी आसानी से नहीं निकलेगा, आपको उसको बांधना पड़ेगा और रस्सी से टाइट बांधना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। स्नैप आउट मतलब चॉप करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज 111। और पुल्ड आउट एंटायरली, या तो आपको इसको पूरी तरह से पुल करना पड़ेगा, पूरी तरह से खींचना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, आपको कहाँ से, जो अर्थ ने एक गुफा बना के रखी है, मतलब इसने जो अर्थ के अंदर जो गुफा बना के रखी है इस पेड़ को, इसको पूरी तरह से खींचना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अब क्या बोल रहा है, और जब आप इसको ऐसे खींचोगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तो जब आप उसको खींच के बिल्कुल बाहर निकालोगे रस्सी से, तो नीचे से आपको जो ट्री की स्ट्रेंथ थी वो दिखेगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, वो नीचे जो मेन इसकी जड़ें हैं ट्री की वो दिखेंगी, जो सफेद हैं, जो गीली हैं। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, मतलब सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो ट्री का, हमेशा छुपा रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर होता है धरती के। फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों से वो अर्थ के अंदर ही है वो भाग। क्या बोल रहा है, मतलब आपको तरीका बता रहा है ट्री को जड़ों से मारने का। कैसे? कह रहा है कि नहीं, पहले काटने का तरीका बता रहा है, पर कह रहा है वो फिर से बड़ा हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इसकी जड़ों को उखाड़ दो, जो अर्थ उसको पकड़ के बैठी है उसके समेत उसको बांधो, टाई करो और खींचो, और उसको स्नैप आउट करो, काटो, या तो उसको पूरी तरह से पुल आउट कर दो। जो अर्थ के गुफा रूपी अर्थ में जो ये दबा बैठा है उसको खींचो, और जब आप उसको खींचोगे पूरा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको दिख जाएगी। जो सोर्स है वाइट एंड वेट है, मतलब जो इसका नीचे से वाइट और वेट है, बहुत सेंसिटिव है, छुपा हुआ है, और सालों तक वो अर्थ के अंदर ही है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग
in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब लास्ट में ट्री को उखाड़ दिया, उसका जो मेन सेंसिटिव पार्ट था उसको खींच के बाहर ले आए, जो छुपा हुआ पार्ट था सालों से अर्थ के अंदर था। अब क्या बोल रहा है, देन द मैटर। अब क्या बोल रहा है, देन द मैटर, मैटर मतलब सिचुएशन। सो अब क्या सिचुएशन है, ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग। अब क्या करना है, अब हमें इसे जला देना है, झुलसा देना है। चोकिंग मतलब अब हमें इस ट्री का दम ही घोट देना है। क्या बोल रहा है कि अब झुलसाना है, दम घोंटना है, वो बात करनी है हमें। कैसे इसको झुलसाएंगे, कैसे इसका दम घोटेंगे, इन सन एंड एयर, कैसे ट्री को झुलसा के इसका दम घोंटेंगे, धूप में और हवा में। ठीक है, उसको धूप में रख देंगे ऐसे ही, तो उसका दम घुट जाएगा खुद ब खुद, वो जल जाएगा ट्री। ब्राउनिंग, हार्डनिंग मतलब वो जो ब्राउन कलर की सख्त लकड़ी होने तक, मतलब जब तक वो ब्राउन कलर की सख्त लकड़ी नहीं हो जाता, जब तक वो मुरझा नहीं जाता, ट्विस्टिंग, विदरिंग, जब तक वो मुरझाकर एकदम उसकी शक्ति नहीं चली जाती, एंड देन इट इज डन मतलब जब तक ये सब नहीं हो जाता तब तक हमें ये करना है, और फिर ये हो गया, मतलब ट्री को जो मारने का काम है, किलिंग अ ट्री, वो काम पूरा हुआ। देन द मैटर मतलब अब लास्ट की बात, ऑफ स्कॉचिंग एंड हीटिंग, धूप दिलाओ और उसका दम घोटो। कैसे, इन सन एंड एयर मतलब सूरज के नीचे और खुली हवा में। ब्राउनिंग फिर वो क्या हो जाएगा, ब्राउन होता जाएगा। हार्डनिंग सख्त होता जाएगा। ट्विस्टिंग ट्विस्ट भी होगा, अब वो मतलब ट्विस्ट भी होएगा। विदरिंग, विदर होना मतलब अब थोड़ा सा वो कहते हैं ना वीक होता जाएगा, विदर होता जाएगा। ठीक है, एंड देन इट इज डन और फिर आपका काम हो गया, ट्री को मारने का काम खलास। ठीक है, सो ये जीव पटेल ने लिखा है 1 2 3 4 5 5 पैराग्राफ्स का ये पोयम है, जिसमें उसने बिल्कुल स्टेप वाइज दिखाया है कि किसी ट्री को किल कैसे करना है, मारना कैसे है किसी ट्री को। और उसने क्लियरली दिखाया है कि भाई पहले मारने के अलग अलग तरीके भी बताए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि बहुत टाइम लगता है, मतलब वो बता रहा है ज़रूरी क्यों है ट्री को मारना। तो वो कह रहा है कि बहुत टाइम लगता है, नाइफ से भी नहीं कटता है, पर मारेंगे क्यों। तो बोलता है अर्थ को खाए जा रहा है, अर्थ का पोषण लिए जा रहा है, उसके क्रस्ट के ऊपर आ गया है, सनलाइट ले रहा है, अर्थ की एयर ले रहा है, वाटर ले रहा है, और इसकी छाल भी लेप्रस है, एकदम बेरंग सी इसकी छाल है, उसमें से लीव्स निकल रहे हैं। सो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में वो कारण बता रहा है कि भाई काटना क्यों है। सेकेंड पैराग्राफ में अब वो कह रहा है आप करो क्या, कह रहा है हैक एंड चॉप, कि उसके टुकड़े टुकड़े करो, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दो, पर इतना करने से कुछ नहीं होगा, इतने दर्द से कुछ नहीं होगा। इसकी जो बार्क है, जो छाल है, वो फिर से ठीक हो जाएगी, और फिर से वो उससे फिर से छोटी छोटी टहनियाँ उगाएंगी, फिर से छोटी छोटी शाखाएं उगाएंगी, तुम ध्यान नहीं दोगे फिर से उग जाएगा पहले जैसे। फिर बोलता है नहीं, अब इसको पुल ही कर दो, उसकी जड़ों से ही इसको उखाड़ दो, इसकी जड़ों से उखाड़ दो। उसकी एंकरिंग अर्थ मतलब जो अर्थ उसको पकड़ के बैठी है वो उसकी जड़ें खींच दो। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, इसको डोरी से बांधो, टाई करो, उसको पुल करो, स्नैप करो, और पुल्ड आउट एंटायरली, या पूरी तरह उसको पुल कर दो। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उसका जो गुफा, अर्थ जैसी गुफा है, उससे उसको खींच दो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, सो उसके जो ट्री की स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, सो वो जो अंदर से उसका कैसा दिखता है, वो वाइट और गीला गीला दिखता है, वो उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट है, रूट के नीचे का हिस्सा छुपा हुआ था अर्थ से सालों तक,
अर्थ के अंदर। अब क्या करना है, अब उसको झुलसाना है, इसका दम घोटना है। कैसे? सन और एयर में ब्राउन होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा, ट्विस्ट होगा, विदर होगा और काम खल्लास, मतलब ट्री को मारने का काम पूरा हुआ। सो ये था ऑन किलिंग अ ट्री। बाकायदा पोएट ने बताया मारना कैसे है ट्री को, ठीक है। जीवी पटेल। एक्चुअली वो कह रहा है मत मारो, इस पोएम से वो बोलना चाह रहा है मत मारो। सो ग्लॉसरी देख लेते हैं। जैब, जैब वर्ड का मतलब है सडन रफ ब्लो, ठीक है। वो फर्स्ट लाइन में यूज हुआ है, सेकेंड लाइन में जब नाइफ से मारते हैं। ब्लो मतलब मारना। लेप्रस हाइड, डिस्कलर्ड बार्क, छाल मतलब। हैक, कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, मतलब कट करना, हैक करना। एंकरिंग अर्थ, ट्रीज आर सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स इन द अर्थ। सो ट्रीज एकदम सिक्योरली अर्थ के अंदर होते हैं, रूट्स में, रूट्स से सुखड़े हुए। स्नैप्ड आउट, स्नैप आउट मतलब चॉप्ड आउट, चॉप करना। स्कॉचिंग एंड चोकिंग, द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, मतलब उसको उसकी जड़ों से उखाड़ने के बाद फिर ऐसे ही खुला छोड़ देना जैसे वो धूप में और हवा में एकदम सूख जाए, ठीक है। सो जस्ट रीड द पोएम बाय जीवी पटेल ऑन किलिंग अ ट्री इन पेज नंबर 110, on page number 110 of your NCERT Beehive. Read it properly and just WhatsApp me that you have read it. Thank you.